वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर टेबल के साथ में ब्लड रिलेशन की। सेटिंग अरेंजमेंट में ये क्वेश्चन पूछा आता है, हाई लेवल में क्वेश्चन को काउंट करेंगे और इसका लेवल काफ़ी अच्छा है। तो पहले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 11 वीडियोज जो इनिशियल लेवल की हमने बनाई हैं वो आप हमारे सिटिंग अरेंजमेंट की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, और साथ में जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मोबाइल पर जो देख रहे हैं वो बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट उन तक आता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब जो ये यहाँ पर क्वेश्चन होगा, इसको हम बारी बारी से जो भी इसमें फैक्ट्स दिए होंगे उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCDEFG जो है G&H, ये 8 लोग हैं और ये सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ये एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर टेबल बना लेते हैं हम। ये आपकी स्क्वायर टेबल हो गई। फिर कहा गया इन सच अ वे, किस तरीके से बैठे हैं, दैट जैसे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, 4 लोग जो हैं वो कॉर्नर्स पर बैठेंगे और 4 लोग जो हैं वो मिडिल में बैठेंगे। ओके, अब कंडीशन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है द वन हु सिट एट 4 कॉर्नर, जो 4 लोग जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं, ओके, उनका फेस किधर है, फेसिंग टू द सेंटर। वो लोग किधर फेस करके बैठे हुए हैं, सेंटर की ओर। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका ये सेंटर है और जो कॉर्नर पर है तो इनका फेस किधर है, सेंटर की ओर, कॉर्नर वालों का। और जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। जो मिडिल में बैठे हैं वो उनका फेस किधर है, आउटसाइड है। ओके, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ट्रिक ये दिया हुआ है, 2 फीमेल सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड्स एंड 2 एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर टेबल। मतलब कि दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया कि 4 फीमेल के बारे में बात हो रही है, जिसमें 2 जो है वो मिडिल में है और 2 जो है वो कहां पर है, कॉर्नर्स पर। ओके, इस चीज का हम यूज करेंगे, ये की है एक तरह से। ओके, अब सबसे जो पहला पॉइंट है वो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें कहा गया है ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ए जो है वो जी के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है और आप क्वेश्चन में आपको यही नहीं पता है कि जी कहां पर बैठा हुआ है। तो अभी इस पॉइंट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट हम कर देते हैं वहां से जहां पर हमें कंफर्म प्लेस पता होता है कि हम इसको यहां पर रख सकते हैं, इसको रखने से कोई भी हार्म नहीं होगा। ओके, तब हम वहां से केवल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के बारे में नहीं पता है तो अभी इस लाइन को आप छोड़ दो, इसके आगे बढ़ो। इसमें कहा गया कि जी सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स। कभी कभी जो ये लाइन जो ये मैंने लिखी है येलो कलर से, ये लाइन कभी बिल्कुल लास्ट में लिख दी जाती है। तो आप क्या करें कि जब तक आपको क्लू ना मिल जाए तक क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर इसमें कहा गया कि जी सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स, मतलब कि जी को मिडिल में बैठना है। तो जी आप यहाँ पर रख लो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी रख लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि जी को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ से लेफ्ट राइट लेने में मुझे पता रहता है कि लेफ्ट राइट आसानी से हम ले सकते हैं, बिल्कुल हमें व्यू दिख जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जी की प्लेस पर हम खुद बैठे हैं तो हमारा राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, ये सब चीज़ें हम आराम से एज्यूम कर लेते हैं। फिर इसमें पहला पॉइंट कहता है ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के सेकेंड लेफ्ट में आपको बताना है, तो जी का राइट साइड किधर होगा, राइट साइड वो इस साइड में होगा और जी का लेफ्ट जो है वो इस साइड में होगा। तो जी के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पर ए बैठेगा, फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, आपका ए बैठ गया। ओके, अब अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इसमें देखते हैं। इसमें कहा गया कि सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। सी जो है वो क्या करता है, अपनी वाइफ के फोर्थ राइट में बैठता है। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें कहा गया है कि जो उसकी वाइफ है वो इमीडिएट नेवर, इसमें कहा गया इमीडिएट नेवर नहीं है ए और जी की। तो अब हम सबसे पहले इन दो लाइनों को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब ए और जी के पास में सी की वाइफ जो है वो नहीं बैठ पाएगी। तो यहां पर ए है तो ए के बराबर में यहां पर क्या, इस प्लेस पर सी की वाइफ की अगर मैं बात करूं तो नहीं बैठेगी यहां पर भी, इस प्लेस पर भी नहीं। अब जी का एक प्लेस ये वाला बचता है तो यहां पर सी की वाइफ इस प्लेस पर भी नहीं बैठ पाएगी। ओके, तो इन 3 प्लेसेस पर सी की वाइफ नहीं बैठेगी। ओके, तो अब पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है, 1 2 3, इन प्लेसेस पर भी हम चेक करेंगे। ओके, अब ध्यान रखना, अगर हमने सी की वाइफ को यहाँ पर बैठा दिया, सपोज कर लो कि आपने क्या किया कि सी की वाइफ को यहाँ पर बैठा दिया, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी जो है वो अपनी वाइफ के फोर्थ राइट में बैठता है। तो देखो
1 2 3 4 फोर्थ राइट में तो जी बैठा है, तो यहाँ पर भी सी की वाइफ नहीं बैठेगी। अब दो प्लेसेस बचे, तो हम एक बार इन दोनों प्लेसेस में से किसी एक प्लेस को चेक कर लेते हैं। एक बार हमने देखा सी की वाइफ को यहाँ पर बैठा दिया, ओके। तो सी की वाइफ को जब आपने यहाँ पर बैठाला तो सी जो है वो फोर्थ राइट में बैठता है। तो देखो फोर्थ राइट सी की वाइफ का निकालो, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ए बैठा हुआ है, तो ये पता चला कि सी की वाइफ तो यहाँ पर भी नहीं बैठ सकती। अब सी की वाइफ का केवल एक यही प्लेस बचता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे सीज वाइफ, ठीक है। तो सीज की वाइफ अगर आप यहाँ पर बैठा लोगे तो देखो फोर्थ राइट में, इसके फोर्थ राइट में सी बैठ जाएगा। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में यहाँ पर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर सी को बैठा देंगे, ओके। और जैसे आप सी को बैठा लोगे तो ये सी की वाइफ है, तो ये क्या है इसका जेंडर, नेगेटिव माइनस रखोगे, और ये क्या है मेल, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो है इस लाइन को हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, ओके। इसमें कहा गया कि बी जो है वो थर्ड राइट में बैठेगा, किसके, अपने हस्बैंड के, ओके। तो इसका मतलब बी का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो अपने हस्बैंड के थर्ड राइट में बैठता है यहाँ पर। फिर एक बात और कही गई, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में हम बी को कहीं पर नहीं रख सकते, इसलिए अभी हमने होल्ड पे रख दिया। फिर अगली लाइन कहती है कि बी डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर्स, बी जो है किसी कॉर्नर पर नहीं बैठेगा। तो देखो 4 कॉर्नर हैं, यहाँ पर भी बी नहीं बैठेगा, इस कॉर्नर पर भी बी नहीं बैठेगा, इस कॉर्नर की बात की जाए यहाँ पर भी बी नहीं, इस कॉर्नर पर यहाँ भी नहीं। अब बी के केवल 4 प्लेसेस होंगे, मिडिल वाले होंगे। मिडिल में यहाँ पर जी बैठा है, यहाँ पर ए बैठा हुआ है, तो बी के कितने पॉसिबल केसेस हो गए, केवल 2 हो गए। एक यहाँ बी यहाँ बैठ सकता है, या तो बी यहाँ पर बैठ सकता है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बी को यहाँ पर रख लेते हैं एक बार। तो जैसे आपने बी को यहाँ पर रखा, तो इसमें कहा गया कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के थर्ड राइट में बैठता है। तो देखो यहाँ पर अगर आपने बैठा दिया, तो थर्ड राइट की अगर मैं बात करूं तो इस साइड से आप देख सकते हो ना, यहाँ पर 1 2 3 4, अगर इस सी के रिस्पेक्ट में बात करूं तभी तो इसका थर्ड राइट यहाँ पर आ पाएगा, ओके। और यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट बैठा हुआ है तो इसका क्या होगा, 1 2 3, थर्ड राइट यहाँ पर कहीं नहीं आ पा रहा है। और अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो 1 2 3 थर्ड राइट भी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी जो है वो यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वो जो है वो अपने हस्बैंड के थर्ड राइट में बैठता है, ये बात इसमें कही गई है, ओके। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, ओके। तो यहाँ पर तो जब सी बैठा हुआ है, और सी किसका हस्बैंड है, ये सी की वाइफ है, और ये सी है, ओके। तो यहाँ पर तो आपका जो है ये नहीं आ पाएगा, ओके। तो इसलिए हम बी को भी यहाँ पर दोस्तों नहीं रख पाएंगे, ओके। तो अब बी का केवल एक प्लेस बचा, मिडिल प्लेस, तो बी को आपको यहाँ पर रखना होगा। और बी क्या है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। तो अल्टीमेटली बी क्या है, फीमेल है, तो बी को आपने फीमेल से दिखा दिया, ओके। इतना हमने कर लिया क्वेश्चन में। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब अगली लाइन में कहा गया है कि बी ये ओनली डी सिट्स बिटवीन बी एंड एच। अब देखो बी और एच के बीच में केवल डी बैठेगा, ओके। बी और एच के बीच में केवल आपका डी बैठता है। तो देखो बी यहाँ है, एच जी यहाँ है, तो यहाँ पर तो आपका एच नहीं है, तो ऑब्वियसली एच कहाँ पर आएगा, एच जो है वो इस प्लेस पर आ जाएगा। बी यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, और बी और एच के बीच में कौन बैठता है, डी बैठता है। और डी जो है वो कौन है, वो सी की वाइफ है। ये चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया, इसको हमने सर्किल में बंद कर दिया, ओके। अब इसी तरह से हम आगे वाली लाइन को पढ़ते हैं, ओके। इसमें कहा गया है एच इज़ द हस्बैंड ऑफ ए। एच जो है वो कौन है, मेल पर्सन है, और वो हस्बैंड है किसका, ए का। तो ए ऑब्वियसली वाइफ हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जितनी चीज़ें हमें मिलती गई वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। और यहाँ पर हम रख सकते हैं कि ये हस्बैंड किसका है, ए का है, हस्बैंड ऑफ ए, ओके। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। बी यहाँ पर नहीं बैठा था, बी आपका यहाँ पर बैठा हुआ था, ओके। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर रख दिया, ओके। अब लास्ट जो लाइन है वो बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही ध्यान से उसको देखना दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आपने ये वाली जब लाइन हमने बनाई थी कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के थर्ड राइट में बी बैठती है, ओके। तो देखो थर्ड राइट की अगर बात करें तो इस एलिमेंट के हिसाब से थर्ड राइट आपका बनेगा। तो
तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट आपका बन रहा है। तो डेफिनेटली इस वाले प्लेस पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कौन बैठेगा, कोई मेल पर्सन बैठेगा, और वो कौन होगा, वो होगा बी का हस्बैंड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो बी का हस्बैंड होगा। ओके, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है केवल आपके पास दो प्लेसेस बचे हैं। एक आपका ये वाला प्लेसेस जो है ये बचा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर जी आ चुका है, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर एच, यहाँ पर डी, यहाँ पर बी, और केवल आपका एक ये प्लेस बचा है और एक ये प्लेस बचा है। एलिमेंट आपके पास कितने बचते हैं, केवल दो बचते हैं। एक आपका ई फिल करने को भरा है और एफ बचा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ई जो है वो एक मेल मेंबर है। ओके, अब ये मुझे पता है कि यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, मेल मेंबर आएगा। ओके, तो देखो इसमें कहा गया कि ई जो है वो मेल मेंबर, तो ऑब्वियसली ई यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और ई मेल मेंबर हो गया। अब ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर दो जो फीमेल हैं वो मिडिल में है। तो देखो एक फीमेल मिडिल में यहाँ पर है, एक फीमेल बी माइनस यहाँ पर है, तो ये वाली एग्जीक्यूट कंडीशन हो गई। फिर दो जो है वो कॉर्नर्स पर हैं, एक इस कॉर्नर पर है, ओके, इस कॉर्नर पर है। अब देखो इस कॉर्नर पर मेल आ चुका है और इस कॉर्नर पर मेल आ चुका है, तो ऑब्वियसली जो ये वाला कॉर्नर बचेगा यहाँ पर आपका कौन आएगा, एफ आ जाएगा, और एफ का जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंजस्टेड है, लेकिन क्या है, कंसंट्रेशन आपको करना है। क्वेश्चन में जितनी चीज़ें दी थी वही चीज़ें केवल हमने यहाँ पर रखी हैं, और कहीं पर बहुत ज़्यादा हमने 2-3 डायग्राम नहीं बनाए। क्वेश्चन को पढ़ते गए, पॉसिबिलिटी को माइंड में चेक करते गए, और उसको इस फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन को ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अब बाकी क्या है कि जितने रिमेनिंग हो गए वो सारे मेल हो जाएंगे। क्वेश्चन जिस हिसाब से हमसे पूछा जाएगा हम उसको इस हिसाब से फिल कर देंगे, क्योंकि हमें डेटा किसका दिया था, 4 फीमेल का केवल डेटा दिया था, जिसमें 2 मिडिल और 2 कॉर्नर्स पर। तो 4 फीमेल को हमने सेट कर दिया। बाकी रिमेनिंग जो आइटम है, जो भी रिमेनिंग पर्सन हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। दोस्तों, जो हमने पीछे भी डायग्राम बनाया, बिल्कुल वही सेम डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया है, थोड़ा साफ था। ठीक है, साफ सा डायग्राम यहाँ बनाए, आप इस डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु इज द हस्बैंड ऑफ बी। अब देखो बी का हस्बैंड आपको बताना है, तो यहाँ पर बी था, अब बी का हस्बैंड यहाँ पर बैठा था, तो बी का हस्बैंड कौन है, ई, क्योंकि अभी हमने ई को यहाँ पर रखा था, तो बी का हस्बैंड कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ई। अगले सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कितने प्यूपिल बैठेंगे। अभी रुक जाओ, इसके बाद में कंडीशन लिखा है काउंट एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम बी। बी के रिस्पेक्ट में आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। देखो ये आपकी घड़ी होती है, तो अगर आपकी घड़ी की सुई यहाँ पर है, ओके, 3 बज रहा है, आप अज्यूम कर लो, तो अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूंगा तो घड़ी कुछ आपकी इस तरह से मूव करेगी, ओके, इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज, क्यों, घड़ी की सुई कुछ इस तरह से मूव करती है। और एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाए तो वो आपका उल्टी, मतलब कि क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि बी के रिस्पेक्ट में चेक करना है, बी और सी के बीच में। तो बी यहाँ पर है, अगर मैं क्लॉकवाइज चेक करूंगा तो मुझे ऊपर जाना होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नीचे जाना होगा, और बी और सी आपका यहाँ पर है, तो इसके बीच में एलिमेंट कितने, केवल ये एफ और जी, यही 2 एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कितने, 2 प्यूपिल। आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपका डायग्राम ठीक बनाए तो आपके सारे मार्क्स 5 मार्क्स बिल्कुल ठीक दोस्तों बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में आपको ई की पोजीशन बतानी है। तो हम फिर से डायग्राम पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन बतानी है। तो देखो ए तो ये रहा और ई ये रहा, तो ए के रिस्पेक्ट में ई की 2 पोजीशन बनेंगी। ओके, अब ये आपको देखना है कौन सा आपका राइट जो है क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा। तो देखो ए के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन की बात करूं तो ए का इमीडिएट लेफ्ट जो है वो भी ई है, तो सबसे पहली पोजीशन क्या है, इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, सबसे पहली पोजीशन ये बन जाएगी। एक पोजीशन और बनेगी यहाँ पर, ए के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन देखिए, तो देखो ए के राइट में चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पोजीशन राइट में, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 7th टू राइट। ओके, लेकिन क्या होगा कि जब आपको क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से कोई, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। ये तो मैंने ऑप्शन विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन में आपको कंडीशंस 2 बता दी। ओके, हर एक पर्सन की 2 जो है
वो होती हैं ओके, लेफ्ट से और राइट से। जब क्वेश्चन में ये ना दिया होगा कि आपको कहाँ से चेक करना है, तो इसमें कहा है कि ई की पोजीशन आपको बतानी है ए के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो एक इमीडिएट लेफ्ट आई है और राइट साइड से 7th पोजीशन पर है। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन हम और भी लाएंगे, और कुछ बड़े क्वेश्चन लाएंगे जिसमें पूरा फैमिली ट्री एक साइड में ड्रॉ करना होता है और एक सर्कुलर में लोगों को सिटिंग करना होता है, ठीक है। इन फ्यूचर मेन से पहले हम ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट की सारी वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं, पजल्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, रीजनिंग की बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब आप ट्यूट कर सकते हैं हमें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।